हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमपी बोर्ड न्यूज़ चैनल में। और मैं लेके आ चुका हूँ एक नई वीडियो। ये मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन बैंक से। ये क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चन दे रखे थे, मैंने उसके आंसर आपको दिए हैं और इसी प्रकार से आपको नोट्स मिलेंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इसी प्रकार से मैं आपको नोट्स देते रहूँगा। फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर दी सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। मतलब नॉइस पोल्यूशन का सोर्स क्या है। तो उसमें आंसर में हम लिखेंगे सम ऑफ इट्स मेजर केसेस आर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल मशीन, लाउड स्पीकर्स, क्रैकर्स एट्सेट्रा। ये जितने भी तो मेजर जो ज़्यादातर व्हीकल से आवाज़ आती है, जो एरोप्लेन वगैरह मतलब जो मशीन वगैरह स्पीकर चलाते हैं, क्रैक फटाके, इन सब की आवाज़ आती है। तो और कुछ अलग अप्लायंस हो सकते हैं जैसे कि टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो एट्सेट्रा। ठीक है, ये भी अगर अपन को हाई वॉल्यूम पे चलना है तो ये भी नॉइस पोल्यूशन का कारण बन सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, व्हाट आर इज बेनिफिट्स। फॉरेस्ट वन संरक्षण क्या है ना, और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो एक तो वन संरक्षण ये है कि पेड़ों को कटने से बचाना, डिफॉरेस्टेशन ना होना, है ना, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। और इसके बेनिफिट्स हैं, फॉरेस्ट कंजर्व वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट डेवलप टूरिज्म, फॉरेस्ट चेक सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ जो मतलब वाइल्ड लाइफ को बचाए रखते हैं, ठीक है, और टूरिज़्म को भी बढ़ाते हैं ना। और जो सॉइल इरोजन को देखते हैं, उनकी जो रूट्स रहती हैं ट्रीज़ की, वो सॉइल इरोजन को रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3 में, हाउ इज़ द एनवायरमेंटल अफेक्टेड बाई मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। जो मतलब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक है वो इन्वायरमेंट पे कैसा इफेक्ट डालती है। तो अल्टीमेटली द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस ऑफ द सिस्टम यूज्ड बाय फार्मर्स। जो मतलब जो इन्वायरमेंटल जो प्रोडक्शन की प्रैक्टिस है वो डिपेंड है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे, है ना। सम ऑफ द इन्वायरमेंटल इशू के कुछ जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, डेड जोन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इरिगेशन प्रॉब्लम, पोल्यूटेंट, सोलिगेशन वेस्ट। मतलब ये सब कारण है कि जो डेड जोन, जेनेटिक वगैरह, सोइल का उखड़ना, मतलब इरिगेशन प्रॉब्लम वगैरह, तो ये अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एनी 3 रीजन फॉर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के कोई 3 कारण बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने इसको अब डिस्क्राइब नहीं किया है तो मैंने इसके 6 पॉइंट लिख दिए हैं, तो ये भी चलेगा। और अगर आपको नहीं, आपको जो सही लगता है वो आप करिएगा। तो फर्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट, सेकेंड है सीवेज इन्वॉल्व, जो भी इंडस्ट्रियल का कचरा वगैरह ना, और सीवेज एंड वाटर जो भी गंदा पानी वगैरह जो रह जाता है। और बाथिंग, अगर नदी में जो लोग नहाते हैं, गार्बेज फेंकते हैं, है ना, और कपड़े भी धोते हैं कुछ लोग, और फर्टिलाइज़र वगैरह, पेस्टिसाइड, ये भी हमारे वाटर पे बहुत बुरा असर पाड़ती हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, राइट द बेनिफिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एट ए कम्युनिटी लेवल। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कम्युनिटी लेवल पे। तो वाटर हार्वेस्टिंग इज ए प्रोसीजर ऑफ सेविंग एंड स्टोरिंग द वाटर फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज। वाटर हार्वेस्टिंग है ना, वो एक प्रक्रिया वगैरह बोल सकते हैं जो पानी को रोकती है, बचाती है। तो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। द बेनिफिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग आर, फायदे हैं, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल पीपल इज फुलफिल्ड बाई क्लीनिंग इट। जो वाटर की रिक्वायरमेंट है लोकल पीपल की, वो इससे भरपूर हो जाती है। सेकेंड है अंडरग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज। जो अंडरग्राउंड वाटर, जो ज़मीन, जो जितने ज़मीन के नीचे जो पानी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। थर्ड है, इट इज़ आल्सो यूज फॉर इरीगेशन ऑफ फील्ड्स व्हेन देयर इज लेस और नो रेनफॉल। अपन वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पानी ना हो, या फिर जहाँ पे रेनफॉल ही ना हो, या बिल्कुल रेनफॉल हो तो बिल्कुल भी, कुछ जगह थोड़ा बहुत हो, या फिर बिल्कुल भी ना हो, उस जगह पे कर सकते हैं। क्योंकि जब जब हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल रहेगा ना वो बढ़ा रहेगा, तो आराम से वहाँ पे वो ट्यूबवेल वगैरह ये सारी सारी ये चीज़ें आ सकती हैं वहाँ पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है, हु हैज़ टू मेक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टू योर कैन रिकमेंडेड चेंज टू हु। तो जो ये प्रश्न है ना, इसको अगर आप, मैं अपने प्रश्न की अगर मैं इंग्लिश बनाऊँ तो ये बनता है, लेकिन अगर इसी जगह पे आप बोर्ड में ये प्रश्न भी लिख के आ सकता है।
वॉट चेंजेस वुड सजेस्ट इन योर हाउस इन ऑर्डर टू इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। आप क्या चेंज करोगे अपने होम को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाने में, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप समझते होंगे, तो आंसर है चेंजेस डेट कैन अंडरटेकन इन अवर होम्स इन इन्वायरमेंट फ्रेंडली आर। पूरा क्वेश्चन में से लिखना है और लास्ट में आर लगा के डैश लिख के काम छोड़ देना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने आपको। मैं बोल रहा हूँ ना और आप सुन भी रहे हो तभी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट है स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस चालू होते हैं, बिजली, पंखा, अगर यूज़ नहीं है तो इन्हें बंद कर दो, है ना। और टर्निंग द टैप्स ऑफ वाइल ब्रशिंग या बाथिंग एंड रिपेयरिंग द लीकिंग टैप्स। अब इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप बाथिंग कर रहे हो, आपके पास पानी नहीं है नहाने के लिए तो आप टैप नहीं चलाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पर बेस्ट पानी बस जाने दो, है ना। ज़्यादा पानी से ना नहाओ, ज़्यादा पानी से कपड़े वगैरह ना धो, कुछ भी काम ना करो। और रिपेयर करो लीकिंग टैप्स, है ना। जो भी तुम्हारे घर में किसी के घर में नल खराब हो जाते हैं तो अभी थर्ड पॉइंट है थ्रोइंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू सेपरेट बिन्स। जो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल अपने आप पे होता है ना, गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालते हैं, उसी प्रकार से इसके लिए अलग सेपरेट बिन बनाओ, ठीक है। फूड आइटम्स लाइक जैम्स, पिकल्स एटसेट्रा कम पैक्ड इन प्लास्टिक बोतल। दीज बोटल्स कैन बी यूज लेटर फॉर स्टोरिंग थिंग्स इन किचन। जो फूड आइटम्स जैसे कि लोग जेम्स और पिकल्स की जो बोतलें आती हैं, कांच की आती हैं ज़्यादातर, तो हाँ, तो जो प्लास्टिक बोतल इसमें लिखा है, हाँ कांच की भी आती है, तो ये जो बोतल रहती है ना, ये ना किचन में रखने के सामान के भी काम में आ सकती हैं। किचन में सारा सामान हम रख सकते हैं इन बोतल में, इन्हें हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कैन यू सजेस्ट सम चेंजेस फॉर योर स्कूल फॉर टू कस्टमाइज्ड। तो आंसर है प्लांटिंग ट्रीज अराउंडिंग दिस। डांस का क्वेश्चन का मतलब है कि आप ऐसा क्या चेंज करोगे कि जिससे ना स्कूल का जो इन्वायरमेंट है उस पर असर पड़े, है ना। तो ये है कि जो प्लांटिंग ट्रीज अराउंड स्कूल के चारों बगल में पेड़ लगाएं। और ऑल द टीचर्स वुड आस्क द चिल्ड्रन टू थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। सारी टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोले कि जो कचरा है ना वो डस्टबिन में ही फेंकें। और स्कूल शुड बी क्लीन एवरी डे टाइम टू टाइम। और जो स्कूल है ना वो समय समय पर साफ होता रहे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एनी 4 मेजर टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। कोई 4 तरीके बताइए एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। तो ये इसमें क्वेश्चन में से लिख के आर लिख देना है, छोड़ देना है। और फर्स्ट पॉइंट है अवॉइडिंग यूजिंग व्हीकल्स। व्हीकल को कम करना, मतलब व्हीकल को अवॉइड करना। अब इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप व्हीकल यूज ही मत करो। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप शॉर्टर डिस्टेंस पे अगर ट्रेवल कर रहे हो ना, पीपल शुड अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। अगर आप शॉर्टर डिस्टेंस पे अगर ट्रेवल कर रहे हो तो उसको तब करो अवॉइड व्हीकल को, ठीक है। दिस इज नॉट पॉल्यूशन बट आल्सो कंजर्व एनर्जी। ये पॉल्यूशन को नहीं रोकेगा, ये हमारी जो एनर्जी ना पेट्रोल उसको भी बचाएगा। द यूज ऑफ सोलर विंड एंड जियोथर्मिकल एनर्जीज रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एट अ लार्ज लेवल। जो सोलर विंड और जियोथर्मिकल जो एनर्जीज हैं वो एयर पॉल्यूशन रिड्यूस करती हैं, ठीक है। सोलर विंड और जियोथर्मिकल ये सारे फंक्शन है वो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। थर्ड पॉइंट है अ लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देयरफॉर डू नॉट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। जो लार्ज नंबर फॉसिल फ्यूल्स रहता है ना वो बर्न किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, है ना। तो इसका मतलब सर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे तो ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स बर्न होगा, इसलिए हमें कम करना चाहिए। प्लांटिंग मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन। हमें ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी नोट्स मिलते रहेंगे आप बस मुझे बताते रहिए। तो थैंक यू।